अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुइस है और मैं आज हाज़िर हूँ औरंगी के इलाके पीराबाद में। मेरे साथ आज दो अफसरान हैं के इलेक्ट्रिक के, निदा जाफ़री और अली असलम। निदा जाफ़री हमारी चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं और अली असलम हमारे हेड ऑफ़ डिजिटल पेमेंट्स हैं। और मैं आप लोगों की आवाज़ हूँ और मैं आप लोगों के कुछ सवालात जो हम लोगों के पास अक्सर व बेशतर आते हैं, मैं उनका सवाल के जवाबात तलब करने की उनसे कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्ट्रिक को क्या क्या चैलेंजेस होते हैं औरंगी के, फॉर इंस्टेंस इस जैसे इलाके के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीक़े से बिजली की फराहमी, पैदावारी यहाँ तक पहुँचाते हैं आप लोग ने क्या क्या इस इलाके के लिए काम किए हैं, तो वो सब चाहते हैं हम कि आप लोग से हम लोग ये डिस्कस करें। अगर आप औरंगी के हवाले से बात करें, ये औरंगी टाउन का इलाका है। यहाँ तकरीबन कोई 24 लाख की आबादी रहती है और इस आबादी ये काफ़ी एक तंग इलाका है। अगर आप इस अभी जिस रास्ते से हम इधर आए भी हैं, आपने अंदाज़ा किया होगा कि यहाँ ना किसी गाड़ी ना किसी बाइक की गुंजाइश है और उन इलाक़ों के अंदर सर्व करना ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा है कि एक चैलेंज रहता है हमेशा हमारे लिए। फिर अगर इस इलाके की ख़ास तौर पे बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है और जैसे स्लम्स के अपने चैलेंजेस हैं, फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लेकर यहाँ के अपने इलाके के मसाइल, पानी के मसाइल, यहाँ के लोगों की इस्तात के मसाइल, तो ये एक काफ़ी मुश्किल तरीन सिचुएशन रहती है। लेकिन हमारी हमेशा कोशिश यही रही है और अगर आप इस इलाके भी देखेंगे तो हमने भी रिसेंटली यहाँ एरियल बंडल करके इस इलाके को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। और जो आप मसले की बात कर रहे हैं लोड शेड के हवाले से, वो हमारी कोशिश है कि उस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए इस इलाके और बाकी ऐसे सारे इलाकों में। शुक्रिया अली, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल जो है वो है कि लोड शेड होती क्यों है, जबकि आपके ज़राए के हिसाब से या इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1600 की रिक्वायरमेंट है, 3200 या 3100 तक की हमारे पास कैपेसिटी है। फिर क्यों बीच में ये समझ नहीं आई, ज़रा इसको आप बताएं कि ये लोड शेड का सिलसिला क्या है। ये देखिए, इस वक्त क्योंकि विंटर के मंथ्स मौजूद हैं, लोग एसी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोग दूसरी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे, दूसरा कोविड की भी सिचुएशन है, इसलिए हमारी तलब 1600 मेगावाट 1700 मेगावाट की है, जो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन लोड शेडिंग करने का मकसद ये नहीं है कि हमारे पास डिमांड और सप्लाई में गैप है। लोड शेडिंग की वजूहत दो होती हैं। एक ये होती है कि इन इलाकों में कभी कभी होती है चोरी। जिन इलाकों में चोरी होती है वहाँ पे हमें रिकवरी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हम बिल तो भेजते रहते हैं लेकिन हमें रिकवरी नहीं मिलती, हमें पेमेंट्स नहीं मिलती। 2013 की नेशनल पावर पॉलिसी के तहत ये ज़रूरी है कि उन इलाकों में लोड शेड की जाए जहाँ पर लॉस प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग अपने बिलों की अदायगी नहीं करते। जब बिलों की अदायगी नहीं की जाती और हमें लॉसेस होते हैं तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ पर द 2013 पावर पॉलिसी एज आई सेड कि इन इलाकों में लोड शेड की जाए। अब जब लोड शेड की जाती है, दूसरा लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे चोरी कम होगी, जैसे जैसे हमें बिलों की अदायगी शुरू होगी, इलाकों में लोड शेड कम कर दी जाएगी। और इसकी एग्जांपल मौजूद है। जैसे उन्होंने कहा, अगर औरंगी की ही एग्जांपल लें, पीराबाद की एग्जांपल लें, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, अगले 2 से 3 महीने में ये इलाका लोड शेड से मुस्तस्ना हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस इलाके का हाल। जब हम ऊपर आ रहे थे तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं क्योंकि यहाँ पर बाइक्स, ऑटो रिक्शास, गाड़ियाँ जा नहीं सकती। ऐसे इलाके में भी हम लोड शेड फ्री कर रहे हैं इलाके को। किस तरीके से जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी रिकवरी बढ़ती है, चोरी कम होती है, एरियल बंडल केबल्स लगते हैं और उसके थ्रू लोड शेड में कमी आती है। लेकिन जो आप कह रही हैं आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे क्या बात करते हैं, ज़रा ये बताएं कि उनको किस तरीके से आप कन्विंस करते हैं कि यार ये चोरी नहीं करनी चाहिए या क्या है। क्योंकि अगर आप एक सर्वे करें यहाँ पे तो लोगों के पास, मतलब अगर वो उंगलियों पे गिनना स्टार्ट करें तो मेरे ख़्याल से 10 नंबर के ऊपर भी के इलेक्ट्रिक की बिजली और बिल की अदायगी नहीं आती, क्योंकि उनके पास उनकी डे टू डे ज़रूरियात के हिसाब की चीज़ें इतनी फोकस करने वाली चीज़ें हैं तो वो उसी के अंदर मगन रहते हैं। तो फिर क्या होता है, मतलब ऐसे मौके के अंदर किस तरीके से आप
तो आपकी बात दुरुस्त है कि देखें, बिल की अदायगी ना होने की 2 वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि उनको आदत हो गई है चोरी करने की, क्योंकि इस इलाके में एक अरसे से चोरी हो रही है, कुछ लोग पड़ोसी कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, मैं फिर क्यों करूँ। एक तो ये आदत है, या कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसेस हैं कुछ लोगों के। इसके अलावा दूसरी वजह चोरी की होती है कि लोगों के पास वाकई इस्तात नहीं होती पैसे देने की। जैसे आपने कहा कि टॉप 10 आइटम्स में उनके जब बिजली का बिल मौजूद नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे। इसीलिए कि इलेक्ट्रिक फिर इन इलाकों में जाकर ऐसी सरगर्मियाँ अंजाम देता है कि उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को समझ के उन मसाइल का हल निकाला जाए। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसके बारे में अलीब आपको बताएंगे, जिस प्रोजेक्ट को तकरीबन 6-8 महीने हो चुके हैं और हम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रहे हैं। पीराबाद उसकी एग्जांपल है। तो अली, क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोग ने पीराबाद के लिए किए हैं, कुछ ज़रा एग्जांपल्स दें। जी, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। अगर ये पिछले 10 साल की अब बात करें और हमारी अगर एफ़र्ट्स की बात करें तो हम ये क्लेम करते हैं कि 75% कराची जो है वो लोड शेड से मुस्तस्ना है। आज से 10 साल पहले शायद ये 10 से 15% भी नहीं था। उसका तरीक़ेकार उसका यही था कि हम इलाकों में जाएं, उन इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो चोरी करने के जो तरीक़ेकार हैं उस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी तरीके से कोशिश करें कि हम वहाँ वो चोरी ना कर सकें, उन इलाकों में आसान सहूलतें दें। इसी तरीके से हमने पिछले साल हमने प्रोजेक्ट सरबुलंदी का आगाज़ किया। जैसे हम औरंगी की बात अगर ही करें तो सबसे पहले हम इलाके में जाके इलाके मकीन और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बैठ के एक टेबल पे उनके मसले मसाइल डिस्कस करते हैं और उनको अपने मसले मसाइल भी बताते हैं, जो चीज़ें दुश्वारी है बिजली की फ़राहमी में, और साथ मिलकर फिर उन मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। अब और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ हमने अभी रिसेंटली एरियल बंडल केबल किया जो कि एक सलूशन है चोरी रोकने की। उसके साथ साथ हमने यहाँ पानी का मसला था तो हमने RO प्लांट्स भी लगाए, और जब हम ये सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे होते हैं तो हम साथ साथ मेडिकल कैंप्स की सहूलतें भी प्रोवाइड करते हैं ताकि इन इलाकों या इन जैसे बाकी इलाकों के अंदर लोग बाकी मसाइल के लिए भी अपने हल को तलाश कर सकें। इसमें मैं ऐड करती चलूँ जो अली ने कही बात कि जब आप इन इलाकों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोगों के पास स्कूल्स नहीं हैं। स्कूल्स हैं तो इस किस्म के नहीं है कि अपने बच्चों को वहाँ भेजा जा सके। पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि स्कूल भेजने से ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि बच्चों को काम पे भेजें। पार्क्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इन इलाकों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं ताकि पानी भर सकें। सुरजानी की एग्जांपल लेते हैं, 10-10, 12-12 किलोमीटर्स के एरिया में बैंक नहीं है। अगर वो बिल भरना भी चाहें तो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक ना वन साइज़ फिट ऑल नहीं करता। हम जाते हैं इलाके में, उस इलाके का पर्टिकुलर मसला समझने की कोशिश करते हैं और फिर उन इलाके के सीनियर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ये कोशिश करते हैं कि उन मसाइल का हल करें। लोकल अथॉरिटीज़ ने हमें बहुत हेल्प की। उन्हीं के साथ मिलकर हमने ये मुमकिन बनाया कि हम इन इलाकों में RO प्लांट्स लगा सकें, इन इलाकों में मेडिकल कैंप्स करें ताकि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल की सहूलत मौसूल हो। स्पेशली जो इस आजकल का माहौल चल रहा है कोविड के दौरान, ये बहुत ज़रूरी है कि इनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। इसके अलावा अगर एक छोटी सी एग्जांपल, बहुत ज़रूरी है कि लोग समझें कि ये बातें नहीं है, ये एक्चुअल मसाइल हैं लोगों के। अगर हम फॉर एग्जांपल बल्दिया की एग्जांपल लें, कुछ वक्त पहले मैं बल्दिया में मौजूद थी। वहाँ पे लोगों के घरों के एड्रेसेस मौजूद नहीं है, वो इलीगल सेटलमेंट्स में रह रहे हैं। जब एड्रेस नहीं मौजूद, उस एड्रेस को मैं बिजली कैसे दूँ? तो कि इलेक्ट्रिक बाकायदा खुद जाके उन घरों की नंबरिंग करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट या वेरी लो कॉस्ट पे मीटर्स देती है। जो जिस तरीके से भी फैसिलिटेशन पॉसिबल है, हम उनको फैसिलिटेशन करते हैं ताकि उन तक बिजली की फ़राहमी मुमकिन हो। ना सिर्फ बिजली की फ़राहमी मुमकिन हो, उन्हें कन्वेंस किया जाता है कि अगर वो बिल दे दें तो लोड शेड से भी उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और ये सोचें आप कि इन इलाकों में बिजनेसेस मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन इलाकों में बिज़नेस के बगैर वहीं सब कुछ हो रहा है सेंटर ऑफ द सिटी में। यहाँ पे बड़ी बड़ी मंडियाँ मौजूद हैं, भैंस कॉलोनी मौजूद है, गडाब की मंडियों के बारे में आपको पता है। इन इलाकों को पेरिशेबल आइटम्स हैं ये सारे, इनके लिए बिजली, लोड शेड से फ्री बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये तमाम चीज़ें करते हैं तो कोशिश ये होती है कि इनके बिजनेसेस फ्लरिश करें, इन इलाकों के घरों में लोग पढ़ सकें, काम कर सकें, हॉस्पिटल्स में काम कर सकें, एक माहौल ऐसा हो कि अच्छी ज़िंदगी, बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें। प्रोजेक्ट सरबुलंदी के तहत आप लोग क्या ऐसे इक़दामात करने जा रहे हैं जो इस रिकवरी को आप लोगों के लिए बेहतर बना सके? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर निदा की बात ही कंटिन्यू करें, जहाँ उन्होंने बताया कि रिकवरी के 2 बड़े मसाइल हैं कि या तो
आदतन लोगों ने बहुत अरसे से अगर बिजली का बिल नहीं भर रहे तो आगे भी वो आदत कैसे बनाई जाए। और दूसरा एक बड़ा जेन्युइन मसला है, क्योंकि अगर बिजली के इतने वाजिबात अगर बन गए, खड़े हो गए, तो वो किस तरीके से वो उसका बैगेज ख़त्म किया जाए, किस तरीके से उसकी अदायगी बनाई जाए। तो सरबुलंदी के तहत ही हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को आसान से आसान तरीक़ों से रिकवरी पॉसिबल बनाएं। उसी सूरत में हमने अभी एक आज़ादी स्कीम का लॉन्च किया है साथ साथ ही, जिसमें हम कस्टमर से हमारी गुजारिश यही है कि वो आएँ, हमारे दफ्तर या 118 कॉल करें और जो भी इनके वाजबात हैं उनको आसान तरीके से अपने हिसाब की इंस्टॉलमेंट्स बना के अदा करें। और साथ साथ अगर किसी को रियायत की ज़रूरत है तो वो भी हमारी कोशिश है कि अगर किसी का बिल बहुत ज़्यादा है तो उसको रियायत के साथ उसकी एक साथ की बेसिस के ऊपर हम उसको उसकी बिजली बिल की फराहमी को आसानी। आपने जो बात की कि मैं अपनी एक साथ खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाहे वो 10 रुपये के हिसाब से हो, चाहे वो 100 रुपये के हिसाब से हो, 150 रुपये के हिसाब से हो, या ये भी आप लोग ही बताएंगे मुझे? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि आप अपनी एक साथ खुद डिटर्मिन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि करंट बिल जो आपका मौजूदा बिल है उसकी अदायगी को यकीनी बनानी है। तो जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो अदायगी की शराइत होंगी, वो आपके जो पुराने वाजिबात है उस पर बनेगी। बाकी आपने जो करंट बिल जो उस वक्त का बिल है उसकी आपने अदायगी को यकीनी बनाना है। उसी की बेसिस के ऊपर आपकी स्कीम ये चलती रहेगी और आपको वक्तन फ़र-वक्तन उसकी रियायत भी मिलती रहेगी। थैंक यू अली। निदा, आप बताएं, आप लोग कहते हैं कि कराची 75% लोड शेड से फ्री है, मुस्तस्ना है, लेकिन जब गर्मियों का टाइम आएगा फिर क्या होता है? फिर तो उन इलाकों के अंदर भी, मेरे इलाके के अंदर भी जो लोड शेड से फ्री है उस जगह भी लाइट जाती है। ये क्या साइंस है? ज़रा ये साइंस समझाएं। तो देखिए, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट है, एक लोड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। लोड शेडिंग तब होती है जो कि साल भर होती है। आपको पता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि पावर पॉलिसी के तहत हम वहाँ लोड शेडिंग करते हैं जहाँ रिकवरी नहीं होती। ये एक कांस्टेंट फिनोमेना है, पूरे पाकिस्तान में होता है, सिर्फ कराची रिलेटेड नहीं है। लोड मैनेजमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो बिजली की तलब है और जो बिजली की रसद है उसमें कोई फ़र्क आ जाए। तो अगर हम 3200 बिजली बना सकते हैं, 3200 मेगावाट, और हमारी ज़रूरत बन जाए 3300 की, तो हमें 100 मेगावाट की लोड शेडिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम लोड मैनेजमेंट कहते हैं। समर के महीनों में कभी कभी ये प्रॉब्लम हमें पेश आई है पास्ट में, जब हमें कुछ ऐसे इलाकों को भी 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए लोड शेड करना पड़ता है, जो इलाके लोड शेड से मुस्तस्ना है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इतनी ज़्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हर महीने हो रही है, ये कोई 1-2 महीने का वक्त होता है जिस दौरान ये होती है। और इसमें दूसरे जो है वो एलिमेंट्स भी प्ले में आते हैं कि अच्छा भाई, गैस कितनी मिल रही है जिससे बिजली बने, ऑयल कितनी मिल रही है जिससे बिजली बने। लेकिन बहरहाल तलब और रसद के फ़र्क की वजह से कभी कभी ऐसे इलाकों में लोड शेडिंग करनी पड़ती है जो मुस्तस्ना है। लेकिन अगर हम फ्यूचर के प्लान में देखें तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ और अगर मुझे पता है कि मेरे आस पड़ोस में अगर बिजली की चोरी हो रही है, तो क्या मैं कोई, आप लोगों का कोई प्लेटफॉर्म है, कोई जगह है जिधर मैं ये बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, ये हमने हमारा एक स्पीकअप का एक सेल है जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रहा है और उसमें हमें काफ़ी उसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। उसमें हमारा तरीक़ेकार यही है कि लोग कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं जो उनके इलाके मकीन या जो जहाँ वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिजली की चोरी हो रही है, वो हमें बताते हैं। इसके थ्रू वो सोशल मीडिया के चैनल के थ्रू भी या हमारे 118 के चैनल के थ्रू भी ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जिस पे एक्शन लिया जाता है। और उनकी, जैसे आपने बिल्कुल सही बात की कि क्या उनके लिए कितनी सिक्योरिटी है, तो उनकी शनाख्त बिल्कुल सिक्योर रखी जाती है और उसमें उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि हम सब मिलकर ही इस शहर को लोड शेड फ्री कर सकते हैं, और जब हमें आवाम जब बताती है तो हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार से हम इसको अंजाम दे सकते हैं। जो लोग चोरी करते हैं उनके साथ क्या होता है? लेकिन जो लोग चोरी करते हैं, हमारे पास 2 तरीक़ेकार हैं। एक, हमने विजिलेंस टीम बनाई हुई है जो कि इलाकों की रैकी करती है। सुबह शाम वो इलाकों में निकलते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल डेटा सेट्स, और इलाकों के हाल देखकर भी उन जगहों पर बिजली चोरी की निशानी की जाती है। और उन कस्टमर्स को एक दफ़ा जब निशानदेही हो जाए तो उनकी जो भी इनके आलात हैं बिजली के, उनकी बेसिस के ऊपर उनको एक चोरी का बिल भी लगाया जाता है। ऐसा क्या कि इलेक्ट्रिक आगे फ्यूचर में करने के लिए जा रहा है जिससे कराची के रिहायशियों को ज़रा कुछ रिलीफ मिले,
कि इलेक्ट्रिक के अगर बिज़नेस को देखा जाए तो हमारे पास जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इन्होंने आपको बताया कि हम सरबुलंदी का प्रोजेक्ट करें। सरबुलंदी के प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक कराची को 30 हिस्सों में डिवाइड करता है। उस 30 में से 12 हिस्से ऐसे हैं जहाँ से हमें रिकवरी के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे थेफ्ट का प्रॉब्लम है। 3 साल के अंदर हमारी कोशिश होगी कि इन इलाक़ों को हम जिस हद तक हो सके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करें, और उसके लिए उन्होंने आपको बताया कि हम क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप तलब की बात करें तो जनरेशन के अंदर हम इस वक्त एक 900 मेगावाट के प्लांट पे काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए मेरे ख़्याल है मई में उसका फ़र्स्ट यूनिट आ जाएगा इंशाल्लाह। जिसके बाद ऑफ़ कोर्स लोड शेडिंग से हमें इस दफ़ा के समर में बहुत ज़्यादा सुकून रहेगा, उतनी लोड शेडिंग नहीं होगी जितनी पहले हुई थी। इसके अलावा हम नेशनल ग्रिड से भी, यानी फ़ेडरल गवर्नमेंट से भी, नेशनल ग्रिड से, NTDC से 1400 मेगावाट बिजली लेने के प्रोग्राम में है, जिसके लिए हम इस वक्त काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन ग्रिड्स बन रही हैं। तो अगर आप ट्रांसमिशन की बात करें, जनरेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तीनों बिजनेसेस इस वक्त लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कराची को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कर दें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी एक ही कोशिश है, 3 साल 12 इलाके लोड शेड फ्री कराची का आज़म।